नमस्कार दोस्तों। आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि शेयर बाजार में पैसा लगाना है लेकिन शुरू कहाँ से करूं? या फिर मैंने ऐप खोला, बाई का बटन देखा लेकिन उसके नीचे इतने सारे ऑप्शन क्यों हैं? मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, एएमओ, ये सब क्या है? अगर आप भी यही सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। आज हम शेयर बाजार की वो भाषा सीखेंगे जो हर सफल ट्रेडर जानता है, लेकिन जो किसी ने आपको आसान हिंदी में नहीं समझाई। एक सफल ट्रेडर और एक आम निवेशक के बीच का सबसे बड़ा फर्क ये नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है। फर्क ये है कि वो जानते हैं कब, कैसे और किस ऑर्डर से ट्रेड करना है। वो बाजार की 3 चीजों को कंट्रोल करते हैं: कीमत, समय और मात्रा। इस मास्टर क्लास में हम यही तीनों चीजें सीखेंगे, एकदम शुरुआत से, आसान उदाहरणों के साथ। तो चलिए सिस्टम ऑनलाइन करते हैं। शेयर बाजार में कुछ भी खरीदने या बेचने के लिए आप सीधे बाजार में नहीं जाते। आप अपनी ब्रोकर को एक निर्देश देते हैं और उस निर्देश को कहते हैं ऑर्डर। सोचिए, आप एक दुकान पर गए और दुकानदार से कहा, मुझे अभी और इसी कीमत पर यह चीज़ दे दो। यही ऑर्डर है। लेकिन शेयर बाजार में ये निर्देश इतना सरल नहीं होता। यहाँ आपको 3 चीज़ें तय करनी होती हैं। पहली, कीमत यानी प्राइस कंट्रोल। आप किस कीमत पर खरीदना या बेचना चाहते हैं? क्या आप बाजार की मौजूदा कीमत पर ट्रेड करेंगे या आपकी अपनी एक तय कीमत है? दूसरी, समय यानी टाइम कंट्रोल। आपका ऑर्डर कब तक सक्रिय रहेगा? क्या आज के कारोबारी दिन तक या बस अभी इसी पल? तीसरी, मात्रा यानी स्केल और वॉल्यूम। आप कितने शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं? और क्या आप एक बड़े ऑर्डर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहते हैं? यही 3 नियंत्रण, प्राइस, टाइम और स्केल, एक साधारण निवेशक को एक स्मार्ट ट्रेडर बनाते हैं। आज हम इन्हीं तीनों को गहराई से समझेंगे। मान लीजिए आप बाजार देख रहे हैं और अचानक किसी शेयर की कीमत तेजी से ऊपर जाने लगती है। आप सोचते हैं अभी खरीदना है, 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना। इस स्थिति के लिए बना है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का एक ही लक्ष्य है, तुरंत निष्पादन यानी इमीडिएट एक्सिक्यूशन। जब आप मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो बाजार में उस वक्त जो भी कीमत चल रही है, आपका ट्रेड उसी कीमत पर पूरा हो जाता है। आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। उदाहरण के लिए एक्साइड का शेयर 110 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आपने मार्केट ऑर्डर लगाया और उसी सेकंड आपका ट्रेड 110 रुपये पर पूरा हो गया, या शायद 110 रुपये 50 पैसे पर, क्योंकि बाजार हर सेकंड बदलता है। और यही है मार्केट ऑर्डर की सबसे बड़ी कमी, शून्य प्राइस कंट्रोल। आप ये तय नहीं कर सकते कि आपका ट्रेड किस कीमत पर होगा। आप बस बाजार को कहते हैं, जो भी कीमत हो, मुझे शेयर चाहिए। इसीलिए मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल तभी करें जब गति आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता हो और आप कीमत में थोड़ी बहुत गड़बड़ी सहन कर सकते हो। अब दूसरी स्थिति सोचिए। एक्साइड का शेयर 110 रुपये पर है, लेकिन आप सोचते हैं, मैं इसे 105 रुपये से ज़्यादा में नहीं खरीदूंगा। या तो मेरी कीमत पर मिलेगा या नहीं लूंगा। इस सोच के लिए बना है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में आप खुद तय करते हैं कि किस कीमत पर ट्रेड होगा। आप 105 रुपये का लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। अब बाजार पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं। जब भी एक्साइड का शेयर गिरकर 105 रुपये पर आएगा, आपका ऑर्डर अपने आप पूरा हो जाएगा। ये एक धैर्यवान ट्रेडर का हथियार है। आप बाजार को अपनी शर्तों पर खेलने देते हैं और जब बाजार आपकी कीमत पर आता है तभी खरीदते हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी भी है, एक्सिक्यूशन की कोई गारंटी नहीं। अगर एक्साइड का शेयर कभी 105 रुपये तक नहीं आया तो आपका ऑर्डर कभी पूरा नहीं होगा। आप मौका देखते रहेंगे लेकिन ट्रेड नहीं होगा। लिमिट ऑर्डर उन ट्रेडर्स के लिए है जो जानते हैं कि उन्हें क्या कीमत चाहिए और उसके लिए इंतजार करने का धैर्य रखते हैं। अब तक हमने मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर दोनों समझे, लेकिन असली सवाल है कब कौन सा इस्तेमाल करें। इस तराजू को देखिए। एक तरफ है मार्केट ऑर्डर, स्पीड का प्रतीक। दूसरी तरफ है लिमिट ऑर्डर, सटीकता का प्रतीक। दोनों एक साथ पूरी तरह नहीं मिल सकते, आपको चुनना होगा। मार्केट ऑर्डर में ट्रेड पूरा होने की 100% गारंटी है, लेकिन किस कीमत पर होगा ये आप तय नहीं कर सकते। लिमिट ऑर्डर में कीमत 100% आपके कंट्रोल में है, लेकिन ट्रेड होगा या नहीं ये बाजार तय करेगा। अब एक बहुत ज़रूरी नियम याद कर लीजिए, जो हर अनुभवी ट्रेडर जानता है। अगर कोई शेयर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, यानी उसकी कीमत हर मिनट ऊपर नीचे होती रहती है, तो हमेशा लिमिट ऑर्डर का उपयोग करें। क्यों? क्योंकि वॉलेटाइल शेयर में मार्केट ऑर्डर लगाने पर आपको जो कीमत मिलेगी वो आपकी सोच से बहुत अलग हो सकती है। इसे स्लिपेज कहते हैं और ये नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती होती है। ऑर्डर लगाना सीख लिया, लेकिन एक और ज़रूरी सवाल है, वो ऑर्डर कब तक एक्टिव रहेगा? कब तक बाजार उसे पूरा करने की कोशिश करेगा?
इसके लिए होता है टाइम कंट्रोल, और इसके दो मुख्य विकल्प हैं। पहला है डे ऑर्डर, यानी आज का ऑर्डर। अगर आपने डे ऑर्डर लगाया तो वो पूरे कारोबारी दिन यानी सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक सिस्टम में एक्टिव रहेगा। अगर इस दौरान आपकी तय कीमत आई तो ट्रेड होगा, अगर नहीं आई तो बाजार बंद होते ही ऑर्डर अपने आप रद्द हो जाएगा। दूसरा है आईओसी, यानी इमीडिएट या कैंसिल। हिंदी में कहें तो अभी करो या रद्द करो। ये ऑर्डर उसी पल पूरा होना चाहिए जब आपने लगाया। अगर उस सेकंड बाजार में आपकी कीमत नहीं मिली तो ऑर्डर तुरंत रद्द हो जाता है, एक पल भी इंतजार नहीं। डे ऑर्डर उन लोगों के लिए है जो धैर्य से इंतजार कर सकते हैं। आईओसी उन ट्रेडर्स के लिए है जो तुरंत एक्शन चाहते हैं, और अगर नहीं मिला तो बिल्कुल नहीं चाहते। क्या आप दिन में नौकरी या पढ़ाई में इतने व्यस्त रहते हैं कि बाजार के घंटों में ट्रेड नहीं कर पाते? क्या आपको रात को याद आता है, अरे आज ये शेयर लेना था? तो ये फीचर आपके लिए ही बना है। एएमओ यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर। भारतीय शेयर बाजार सुबह 9:15 पर खुलता है और दोपहर 3:30 पर बंद होता है। लेकिन एएमओ की सुविधा आपको बाजार बंद होने के बाद भी ऑर्डर लगाने का अवसर देती है। ये काम कैसे करता है? आप शाम को, रात को या सुबह बाजार खुलने से पहले कभी भी एएमओ लगा सकते हैं। आपका ऑर्डर एक्सचेंज के सर्वर में सुरक्षित रूप से सेव हो जाता है और अगले दिन जैसे ही बाजार सुबह 9:15 पर खुलता है, आपका ऑर्डर स्वचालित रूप से एग्जीक्यूट हो जाता है। ये लाखों भारतीयों के लिए वरदान है जो नौकरी पेशा हैं लेकिन शेयर बाजार में भी निवेश करना चाहते हैं। आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं, बाजार के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं, बस रात को ऑर्डर लगाइए और सुबह परिणाम देखिए। अब तक हमने एक आम रिटेल निवेशक के नज़रिए से ऑर्डर देखे, लेकिन शेयर बाजार में कुछ बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं। म्यूचुअल फंड, एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, इन्हें कहते हैं वेल्स यानी बाजार के वेल्स। सोचिए, एक म्यूचुअल फंड को किसी कंपनी के 50 लाख शेयर खरीदने हैं। अगर वो एक ही बार में खुले बाजार में इतने शेयर खरीदे तो क्या होगा? उस शेयर की कीमत आसमान छू जाएगी, और जब वो बेचे तो कीमत धड़ाम से गिरेगी। ये बाजार के लिए खतरनाक है, छोटे निवेशकों के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए शेयर बाजार ने बड़े निवेशकों के लिए खास व्यवस्था बनाई है, बल्क डील और ब्लॉक डील। ये दोनों तरीके बड़े निवेशकों को इस तरह से करोड़ों के शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं कि बाजार में ज्यादा उथल-पुथल ना हो। और यही जानकारी एक स्मार्ट छोटी निवेशक के लिए भी बेहद काम आती है, क्योंकि इन डील्स को ट्रैक करके आप समझ सकते हैं कि बड़े खिलाड़ी किस दिशा में जा रहे हैं। बल्क डील क्या है, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के कुल 10,000 शेयर बाजार में हैं। अगर कोई एक ट्रेडर या संस्था एक ही ट्रेड में उस कंपनी के कुल शेयरों का 0.5% यानी 50 या उससे ज़्यादा शेयर खरीदती या बेचती है, तो उसे बल्क डील कहा जाता है। ये डील सामान्य बाजार के समय में यानी सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 के बीच खुले बाजार में होती है, इसलिए ये सबको दिखती है। एनएसई और बीएसई दोनों इसे अपनी वेबसाइट पर उसी दिन शाम को प्रकाशित करते हैं। और यही एक स्मार्ट निवेशक के लिए सोने की खान है। अगर आप देखते हैं कि किसी बड़े म्यूचुअल फंड या संस्था ने किसी कंपनी में बड़ी बल्क डील की है, तो ये एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। लेकिन याद रखिए, बल्क डील की जानकारी उसी दिन बाजार बंद होने के बाद मिलती है, इसलिए ये एक पूर्वव्यापी जानकारी है, न कि रियल टाइम। इसे ट्रेंड समझने के लिए इस्तेमाल करें, तुरंत फैसले के लिए नहीं। अब आते हैं बाजार के सबसे बड़े और सबसे खास ट्रेड पर, ब्लॉक डील। ब्लॉक डील एक विशाल एकल ट्रेड है। इसके लिए दो में से एक शर्त पूरी होनी जरूरी है। पहली, कम से कम 5 लाख शेयर की ट्रेडिंग हो। दूसरी, या ट्रेड की कुल वैल्यू कम से कम 5 करोड़ रुपए हो। जब इनमें से कोई एक शर्त पूरी होती है तभी वो ब्लॉक डील कहलाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्लॉक डील आम बाजार में नहीं होती। इसके लिए खास ब्लॉक विंडो होती है जो सुबह बाजार खुलने से पहले सिर्फ 35 मिनट के लिए खुलती है। ये एक वीआईपी दरवाज़ा है, सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए। इसका फायदा ये है कि इतना बड़ा ट्रेड होने के बावजूद आम बाजार में कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता। बड़े संस्थागत निवेशक चुपचाप बिना हलचल मचाए करोड़ों का लेन देन कर लेते हैं। जब भी आप किसी कंपनी में बड़ी ब्लॉक डील देखें, उस कंपनी पर ध्यान दें। बड़े संस्थागत निवेशकों का इस तरह का कदम अक्सर कुछ बड़ा होने का संकेत होता है। अब तक हमने बल्क डील और ब्लॉक डील दोनों अलग अलग समझे, लेकिन इन दोनों के बीच का फर्क एक बार और साफ कर लेते हैं, क्योंकि यही फर्क आपको बाजार को बेहतर समझने में मदद करेगा।
न्यूनतम आकार की बात करें तो बल्क डील तब होती है जब कंपनी के कुल शेयरों का 0.5% से ज्यादा एक ट्रेड में हो। ब्लॉक डील के लिए चाहिए कम से कम 5 लाख शेयर या 5 करोड़ रुपए की वैल्यू। ट्रेडिंग विंडो के मामले में बल्क डील सामान्य बाजार के समय में होती है जो सबको दिखती है। ब्लॉक डील एक अलग विशेष ट्रेडिंग विंडो में होती है जो बाजार से अलग होती है। वॉलेटिलिटी के असर की बात करें, बल्क डील बाजार में दिखती है और कभी-कभी कीमत पर असर डाल सकती है। ब्लॉक डील अलग विंडो में होने के कारण बाजार को कम प्रभावित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बड़े निवेशक यानी वेल्स ब्लॉक डील का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि वो चुपचाप बिना बाजार को हिलाए बड़े शेयर खरीद या बेच सकें। जब आप ब्लॉक डील डेटा ट्रैक करते हैं, आप असल में वेल्स की चाल देख रहे होते हैं। अब तक हमने सभी ऑर्डर टाइप सीखे, लेकिन असली परीक्षा ये है, जब आप ट्रेडिंग ऐप खोलें और बाय दबाएं तो आप कौन सा ऑर्डर चुनेंगे? इसका जवाब एक सरल सवाल पर निर्भर करता है, आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? अगर आप कह रहे हैं मुझे अभी इसी पल शेयर चाहिए, तो चुनिए मार्केट ऑर्डर, गति आपकी प्राथमिकता है। अगर आप कह रहे हैं मैं सिर्फ अपनी तय कीमत पर खरीदूंगा, चाहे इंतजार करना पड़े, तो चुनिए लिमिट ऑर्डर, सटीकता आपकी प्राथमिकता है। अगर आप कह रहे हैं मैं दिन में ऑफिस में व्यस्त रहता हूं, बाजार के समय ट्रेड नहीं कर पाता, तो चुनिए एएमओ, सुविधा आपकी प्राथमिकता है। और अगर आप कह रहे हैं मुझे 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रेड करना है, बाजार में बिना हलचल मचाए, तो जाइए ब्लॉक डील विंडो में। ये डिसीजन ट्री हमेशा याद रखिए, सही समय पर सही ऑर्डर, यही एक स्मार्ट ट्रेडर की पहचान है। ये स्लाइड आपकी चीट शीट है जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर हमेशा अपने पास रख सकते हैं। पहला ब्लॉक, स्पीड, मार्केट ऑर्डर, जब गति चाहिए, कीमत से समझौता लेकिन 100% तुरंत एग्जीक्यूशन की गारंटी। दूसरा ब्लॉक, सटीकता, लिमिट ऑर्डर, जब कीमत चाहिए, एग्जीक्यूशन की कोई गारंटी नहीं लेकिन कीमत 100% आपके कंट्रोल में। तीसरा ब्लॉक, समय, एएमओ और आईओसी। एएमओ यानी बाजार बंद होने के बाद ट्रेड करें, अगले दिन खुलते ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। आईओसी यानी अभी या कभी नहीं, एक पल का भी इंतजार नहीं। चौथा ब्लॉक, वॉल्यूम, बल्क डील और ब्लॉक डील, करोड़ों का ट्रेड, बाजार को बिना क्रैश किए करने का संस्थागत तरीका। इन चारों को मिलाकर आपके पास शेयर बाजार की पूरी भाषा आ जाती है। अब आप वो नहीं जो बस बाय का बटन दबाता है, आप वो हैं जो जानता है कि कौन सा बाय और क्यों। बधाई हो, आपने आज शेयर बाजार की वो भाषा सीखी जो बहुत कम लोगों को पता है। एक बार फिर याद कर लेते हैं, मार्केट ऑर्डर जब तुरंत ट्रेड चाहिए, लिमिट ऑर्डर जब अपनी कीमत पर ट्रेड चाहिए, डे ऑर्डर आज के दिन के लिए, आईओसी अभी या कभी नहीं, एएमओ रात को लगाओ सुबह एग्जीक्यूट होगा, बल्क डील और ब्लॉक डील बड़े खिलाड़ियों की चाल को समझो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, ये सारी जानकारी आपको एक बेहतर और सूचित निवेशक बनाती है, लेकिन शेयर बाजार में जोखिम हमेशा रहता है। कभी भी बिना पूरी समझ के और बिना अपनी जोखिम क्षमता जाने निवेश ना करें। बाजार की भाषा अब आपके हाथ में है। सही समय पर सही ऑर्डर का उपयोग ही एक आम निवेशक को एक स्मार्ट ट्रेडर बनाता है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें जो शेयर बाजार सीखना चाहते हैं, और अगर आपके कोई सवाल हैं नीचे कमेंट में जरूर लिखें। विराम। सिस्टम मास्टरी कंप्लीट।